स्वागत करते हैं। आज हम लोगों के नया एवं का क्वेश्चन पेपर एग्जाम हुआ था 25 जून 2023 को। 25 जून 2023 को एग्जाम हुआ था, उसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है रेलवे सांख्यिकी हेतु प्रयुक्त निम्न में से कौन सी प्राइमरी इकाई यूनिट है? तो ये ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है, किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। हम इसके बारे में और देख लेंगे। यहाँ पर देखिए प्राइमरी यूनिट के बारे में बताया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी यूनिट एज पर रेलवे स्टेटिक्स। ये दिया गया है। रेलवे आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक इकाई है, पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो आपका प्राथमिक इकाई में क्या आता है? मात्रा, डिस्टेंस, चार चीजें आती हैं। एक आता है क्वांटिटी, दूसरा होता है डिस्टेंस, चौथा है ड्यूरेशन और चौथा है सर्विस परफॉर्म। तो इसमें ये चीजें होती है। और क्या होता है इसमें? होता है टन, और क्वांटिटी में होता है टन और यात्रियों की संख्या और प्राप्त आय के रूप में व्यक्त की जाती है। दूरी होता है किलोमीटर में व्यक्त की जाती है। तो क्वेश्चन पूछा गया था प्राथमिक इकाई क्या है, पूछा था प्राथमिक इकाई है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ था, उस ऑप्शन में किलोमीटर। और अवधि टाइम जो होता है मिनट, घंटे और दिनों में व्यक्त की जाती है। उसके बाद में और सर्विस परफॉर्म में क्या आता है? ट्रेन, वाहने, वैगनों और इंजनों के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। और ये देखिए फंडामेंटल इकाई में क्या आता है? मौलिक इकाइयाँ क्या होती है? इसमें क्या क्या चाहिए होता है? टन किलोमीटर होता है, यात्री किलोमीटर होता है, ट्रेन किलोमीटर होता है, वैगन किलोमीटर होता है, इंजन घंटे होते हैं, वैगन दिन होते हैं, और एक्स्ट्रा होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देख लिया, इसके बारे में जान गए क्या क्या चीजें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसके बारे में अब समझ में आ गया है। रेलवे सांख्यिकी हेतु प्रयुक्त निम्न में से कौन सी इकाई होती है? तो किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है फुल फॉर्म ऑफ पीडीडी। तो फुल फॉर्म ऑफ पीडीडी क्या होता है? तो होता है प्री डिपार्चर डिटेंशन। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। हम इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। यहाँ पर आपको दिखा गया है यात्रियों का प्रस्थान पूर्व विलंब, इसी को हम पीडीडी कहेंगे। तो यहाँ से गाड़ियों का प्रस्थान पूर्व विलंब। तो यहाँ पर क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इसे दो रूपों में प्रयुक्त किया जाता है। गाड़ी का पीडीडी होता है और क्रू, चालक, सहायक चालक और गार्ड का पीडीडी होता है। ठीक है। ट्रेन का प्रस्थान पूर्व विलंब का अभिप्राय वह है अवधि है, समय है जिसमें पावर थ्रू स्टॉप, यहाँ स्टॉप है, चेकिंग की गाड़ी का यार्ड या स्टेशन पर खड़ा होना और उसके प्रस्थान के बीच का निर्धारित समय होता है। इसमें क्या क्या चीजें हैं? ईएनटी के एम किस प्रकार की इकाई है? तो फंडामेंटल है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। ये सेंट्रल रेलवे में पूछा गया सवाल था। अगला क्वेश्चन है यात्री के दौरान लॉन्ग हॉल संचालन का अगले स्टेशन से कब नहीं किया जाएगा? तो उस समय रोक सिग्नल खराब होने पर अथॉरिटी देकर पार किया जाएगा। हाँ सिग्नल दिखाई ना देने पर तभी वो चला सकता है। और वॉकी टाकी खराब होने पर नहीं चलाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा है। और लॉन्ग हॉल जो है उपरियान का प्रेशर अगर पूछता है कितना केजी है बीपी में, तो आपको बीपी में बताना 4.7 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है। और एफपी में होगा आपका 5.7 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इस तरह से हो सकता है। और इंजन में होगा 5 केजी बीपी और एफपी होता है आपका 6 केजी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लॉन्ग हाल संचालन के दौरान यदि एक रैक लोडेड हो और दूसरी खाली हो तो किस तरह से उसको लोड रखेंगे? तो आगे लोडेड रखेंगे, पीछे खाली रखेंगे। तो लोडेड रैक आगे होगा, रैक आगे होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मालगाड़ी के परीक्षण की कितनी पद्धतियां होती हैं? 3 होती है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन दुर्घटना राहत गाड़ी को निकलने का टारगेट टाइम कितना होता है? तो राहत गाड़ी निकलने का टाइम दिन में, डे में 30 मिनट है और नाइट में
नाइट में है 45 मिनट। और EMRV अगर है तो सिंगल एग्जिस्टिंग है तो आपका 20 मिनट, और डबल एग्जिस्टिंग है तो 15 लगना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दुर्घटना होने की तिथि से कितने दिनों में DRM की कार्रवाई पूरी की जानी चाहिए? तो 90 दिन में। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, CIS द्वारा रेल दुर्घटना की जांच करना रेल अधिनियम 1989 की किस धारा में दिया गया है? तो धारा 144 में दिया गया, 114 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, दुर्घटना राहत गाड़ी में निम्न में से कौन सी नियम पुस्तिका नहीं रखी जाती है? तो आपका है सामान्य और सहायक नियम रखी जाती है। दुर्घटना नियमावली, कार संचालन समय सारणी, ब्लॉक संचालन नियम नहीं रखा जाता। ऑप्शन नंबर चौथा गलत है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रेल संपत्ति का कितना नुकसान होने पर उसे गंभीर दुर्घटना माना जाता है? 2 करोड़ से अधिक है तो उसे गंभीर दुर्घटना माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेल दुर्घटना को कितनी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो इसमें है इनमें से कोई नहीं। रेल दुर्घटना को ए से आर तक सम्मिलित है, लेकिन आई और ओ शामिल नहीं किया गया है। आई और ओ शामिल नहीं किया गया है, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, अनुभाग नियंत्रक एक समय में कॉल कर सकता है तो सभी स्टेशनों को। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, जब नियंत्रण बाधित हो जाता है तो नियंत्रक के साथ कोई संपर्क नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में गाड़ियों के संचालन और नियमन हेतु कौन जिम्मेदार होता है? तो स्टेशन मास्टर होता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। जब नियंत्रण बाधित हो जाता है और नियंत्रण के साथ कोई संपर्क नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में गाड़ियों के संचालन और नियमन हेतु कौन जिम्मेदार होता है? यातायात निरीक्षक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है, स्टेशन मास्टर। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, स्टेशन मास्टर। अगला क्वेश्चन है, सेक्शन कंट्रोलर द्वारा कौन सा रजिस्टर मेंटेन नहीं किया जाता है? तो ट्रेन ऑर्डरिंग बुक, लोड रजिस्टर, इंटरचेंज रजिस्टर और इंजन बुक। ऑप्शन नंबर दूसरा नहीं, ट्रेन नोटिस नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी मालगाड़ी दुर्घटना के मामले में दुर्घटना में शामिल वैगनों को खाली करवाने के लिए सड़क परिवहन और श्रमिक की व्यवस्था करना डैश का कर्तव्य होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है आपका, वाणिज्यिक नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है, मालगाड़ी आदेश देने वाले संदेश को क्या कहते हैं? मालगाड़ी आदेश देने वाले संदेश को कहते हैं, तो उसको कहते हैं ट्रेन नोटिस। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, पावर प्लांट डैश के लिए आवश्यक इंजनों की संख्या दर्शाता है, तो यह द फ्रेट सर्विस। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोको आउटेज तैयार किया जाता है, तो सर्विस वार और शेड वार और ट्रैक्शन वार सभी के लिए दिए गए ऑप्शन सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? कह रहा है मालगाड़ी की आर्टिंग को रद्द नहीं किया जा सकता है। कौन सा कथन सही है? मालगाड़ी की आर्टिंग को रद्द नहीं किया जा सकता है, रद्द कर सकते हैं। मालगाड़ी को पुनः आर्टिंग नहीं किया जा सकता, पुनः निर्धारित या विलंबित किया जा सकता है। तो की आर्टिंग को पुनर्निर्धारित या विलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही, तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबंध
बावजूद आवंटन किस स्तर पर नियंत्रित किया जाता है? तो ये होता है क्षेत्रीय मुख्यालय स्तर पर, जोनल स्तर पर। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, स्टेशन संचालन नियम के किस परिशिष्ट में सिग्नलिंग और इंटरलॉकिंग सिस्टम और संचारण व्यवस्था का उल्लेख रहता है? तो परिशिष्ट 3 बी में। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, स्टेशन संचार नियम के मुख्य भाग पर डैश द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं परिचालन एवं सिग्नल विभाग के अधिकारी द्वारा। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मास्टर रोल को उसके पूर्ण होने पर कितने समय के लिए संरक्षित किया जाता है? तो अस्थायी रिकॉर्ड तक रखा जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। शंटिंग लिमिट बोर्ड का एक विकल्प होता है कॉलिंग ऑन सिग्नल स्टार्टर, पहला रोक सिग्नल, अंतिम रोक सिग्नल। तो ये आपका अंतिम रोक सिग्नल। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी जब किसी रोक सिग्नल के नीचे शंट सिग्नल रखा जाता है तो ऑन स्थिति में वह लाल कोई प्रकाश नहीं देता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही। जब किसी रोग सिग्नल के नीचे शंट सिग्नल रखा जाता है तो ऑन स्थिति में वह प्रकाश नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक लोको पायलट सहायक लोको पायलट को डैश दिनों पहले ही रजिस्टर में रिकॉर्ड करना चाहिए कि वह एक खंड में रोड लर्निंग में चूक कर रहा है? 15 दिन पे। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, रनिंग स्टाफ के लिए लगातार यात्री ड्यूटी मुख्यालय की ओर अंतिम यात्रा ड्यूटी के साथ यात्रा तक सीमित होनी चाहिए? दूसरा ऑप्शन सही है, 4 रात्रि तक। अगला क्वेश्चन, नाइट 4 नाइट ही कर सकता है मैक्सिमम। अगला क्वेश्चन है, साइन ऑफ के लिए पिछली बार में 8 घंटे या उससे अधिक ड्यूटी करने पर बाहरी स्टेशन विश्राम होना चाहिए? 8 घंटे। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, एसी कोच राजधानी शताब्दी और उसी तरह की प्रीमियम ट्रेनों के अलावा के रखरखाव और ट्रैफिक स्पीयर के लिए अनुमत अप्रभावी प्रतिशत होता है? तो ये आपका होता है 6% रखरखाव और 5% यातायात। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में प्रचलित न्यूनतम एक्सल लोड मार्ग क्या होता है? तो आपका ये हो जाएगा 22 टन। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किस जोन में 25 टन एक्सल लोड रूट उपलब्ध नहीं है? तो ये आपका है, इनमें से कोई नहीं, सभी में है। क्या है? एस सी आर में और ECOR में, सभी में है। अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन स्थिति में CC+6 लोडेड वैगन को CC+6 के सिवाय मार्गों पर अनुमति दी जा सकती है? यह अनुमति किसके द्वारा दी जा सकती है? तो ये आपका है PCE के द्वारा दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन, मिनी रैक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये मिनी रैक को लौ एस के साथ लोड किया जा सकता है, ये आपका गलत है। ट्रेन लोड क्लास में मिनी रैक चार्ज किया जा सकता है। मिनी रैक की अनुमति केवल ढके हुए वैगन में है। मिनी रैक की लोडिंग अनलोडिंग के लिए खाली समय 5 घंटे होगा। तीनों सही है, पहला आपका गलत है। मिनी रैक को लोहाइस के साथ लोड किया जा सकता है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, विस्फोटकों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 7 वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, लिखा है इंजन ऑन लोड योजना के तहत BTPN प्रकार के वैगन को खाली करने का फ्री समय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 5 घंटे। ऑप्शन नंबर
पहला सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किसी को यदि कोई यात्री गाड़ी पिछले स्टेशन से उसके सामान्य चलने के समय की अनुमति देने के बाद कितने मिनट के भीतर नहीं आती है, तो अग्रिम स्टेशन पर स्टेशन मास्टर तुरंत पीछे के स्टेशन और नियंत्रण को इस तथ्य के बारे में सूचना देगा। तो ये आपका देगा 10 मिनट में। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, मंडल रेल प्रबंधक को कितने घंटे तक ट्रैफिक ब्लॉक देने का अधिकार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 4 घंटे तक। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, महाप्रबंधक कुछ शर्तों के अधीन ईएनआई को कितने दिनों तक मंजूरी दे सकता है? तो ये देगा आपका 3 घंटे। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, ईटीए एट द रेट कितने मिनट प्रति 100 किलोमीटर या 130 किलोमीटर प्रति घंटे और उससे अधिक की गति वाले खंडों में प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है 8 मिनट प्रति 100 किलोमीटर पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन नहीं है? तो रॉयल राजस्थान, ऑन व्हील, महाराजा एक्सप्रेस, पंज तख्त, इनमें से कोई नहीं। तो पंज तख्त नहीं है। ऑप्शन नंबर तीसरा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सेकेंडरी स्टोरेज सस्पेंशन में डिफ्लेटेड ईयर स्प्रिंग वाले एलएचबी कोचों के साथ चलने वाले ट्रेन के मामले में ट्रेन को कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाने की अनुमति है? 42 नंबर का क्वेश्चन है। 60 kmph। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, लोको आउटेज का सूत्र क्या है? तो ये आपका है, यातायात उपयोग के लिए इंजन घंटे प्रति बटे 24। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है, लोको पावर लिंक किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये तैयार किया जाता है मुख्यालय के द्वारा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोचिंग लोको पारंपरिक लोको के लिए लोको अनुरक्षण अनुसूची आईबी की आवधिकता होती है? 45 नंबर का दूसरा, 80 प्लस माइनस 3 दिन। अगला क्वेश्चन है, गार्ड की रफ जनरल को कितने समय तक सुरक्षित रखना आवश्यक है? तो ये आपका है 3 साल तक। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, कितने समय अंतराल पर रनिंग स्टाफ की समीक्षा की जाती है? तो ये किया जाता है आपका 1 साल में। ऑप्शन नंबर पहला सही है। लिखा है, मेल एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेनों में कितने डेड इंजन जोड़े जा सकते हैं? केवल एक। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, बी क्लास ओडीसी का ग्रास क्लियरेंस कितना होता है? 49 नंबर का क्वेश्चन। तो 6 इंच या अधिक, लेकिन 9 इंच से कम। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, संशोधित सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? 50 नंबर का क्वेश्चन है। तो एडवांस स्टेशन के स्टेशन मास्टर के द्वारा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, ए श्रेणी ओडीसी के इंटर रेलवे संचलन की अनुमति कौन देता है? तो 51 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये देता है उसी जोन का पीसीओ एवं संबंधित रेलवे का पीसीओ। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है, बीजी में एक्स एक ओडीसी की अधिकतम गति कितना होती है? 40 kmph। ऑप्शन सॉरी सेक्शनल स्पीड होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, मुक्त मध्यखंड संशोधित अर्ध स्वचालित स्टॉप सिग्नल डैश के साथ इंटरलॉक किया जाता है? तो पीछे के स्टेशन के लास्ट स्टॉप सिग्नल या स्टेशन का फर्स्ट स्टॉप सिग्नल अग्रिम में। ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा के तहत अधिमान्य
यातायात आदेश जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है धारा 71 में। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, इंजन ऑन लोड योजना के तहत बीसीएन प्रकार के वैगनों को खाली करने का फ्री समय कितना है? तो ये आपका 6 घंटे। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सॉफ्टवेयर एडेड ट्रेन शेड्यूल एंड नेटवर्क गवर्नेंस प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल किया जाता है? और ये किया जाता है यात्री गाड़ियों की समय सारणी। ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ए डी ए टी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है कंप्यूटर एडेड ड्राइवर्स एप्टीट्यूड टेस्ट। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। कंप्यूटर एडेड ड्राइवर्स एप्टीट्यूड टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, आर एफ आई डी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम और गाड़ी का टकराव बचाव प्रणाली टीसीएएस स्वदेशी रूप में विकसित एक स्वचालित गाड़ी सुरक्षा प्रणाली है जो गाड़ी को डैश से सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये कर दिए गए सही विकल्प, खतरा सिग्नल पार करने के लिए अदमी गति से अधिक गति चला रहे हैं और टक्कर, तो तीनों सही है। ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम एक बनाया गया है जिसमें आपको पहले से पता चल जाएगा कि आगे खतरा है कि नहीं। स्पीड ज़्यादा हो जाएगा तो भी आपका एक गाड़ी खड़ी हो जाएगी और टक्कर होगा, टकराव होगा तभी पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखा है डबल लाइन सेक्शन में ट्रेन की अधिकतम गति घने कोहरे के दौरान स्वचालित क्षेत्र में डैश की एम्पियर से होना चाहिए? तो ये आपका होगा, डबल लाइन सेक्शन में ट्रेन की अधिकतम गति घने कोहरे के दौरान स्वचालित क्षेत्र में कितना 60 kmph होता है प्रति घंटा? ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लिखा है प्रत्येक लोको पायलट को एएलपी सेट में मल्टीपल यूनिट इलेक्ट्रिक इंजन की जांच करने और उसे लेने के लिए कितने मिनट पहले साइन ऑन करना होगा? 45 मिनट पहले। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला को सतर्कता आदेशों का रिकॉर्ड कितने महीने की अवधि तक रखा जाता है? तो 12 महीने। सतर्कता आदेश का रिकॉर्ड फाइल कितने महीने की अवधि के लिए संरक्षित रखा जाता है? 12 महीने। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि लोको पायलट और या गार्ड स्टेशन कर्मचारी के साथ सिग्नल आदान प्रदान करने में विफल रहते हैं तो इस बारे में अगले ब्लॉक सेक्शन के स्टेशन मास्टर को रिपोर्ट किया गया तो अगले ब्लॉक सेक्शन का स्टेशन मास्टर क्या करेगा? गाड़ी रोककर उसकी जांच करेगा? नहीं, गाड़ी को रोकेगा और गलती करने पर उसी कर्मचारी को लिखित चेतावनी जारी करेगा, गलत सुनिश्चित करेगा कि लोको पायलट एवं गार्ड मौजूद है या नहीं। ये इनमें से कोई नहीं है। तो ये पावर कंट्रोल को ही, सेक्शन कंट्रोल को ही शायद बताता है। तो इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। लाइन क्षमता से अधिक होने पर अनुभाग को संतृप्त माना जाता है? तो ये है चार्टेड क्षमता 90%। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, WL बोर्ड सभी संपर्क फाटकों की कितनी मीटर दूरी पर लगाया जाता है? तो 600 मीटर पर। ऑप्शन नंबर पहला सही है। जब सामग्री गाड़ी दो ब्लॉक सेक्शन के बीच चल रही हो तो इंजन लीडिंग में है तो इसकी गति कितने kmph होगा? 66 नंबर का। समान स्टॉक वाले मालगाड़ी की निर्धारित गति से। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लोको पायलट द्वारा ब्रेक फील्ड जांच कितने kmph की गति पर की जाती है?
ब्रेक फील्ड में कोई स्पीड नहीं होता है, आप जैसे चलिए उसके बाद में वहीं पर चेक कर लीजिए ब्रेक फील्ड है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। एक दो के एमपीएच पे चले, 5 के एमपीएच तक हो सकता है, या 10 के एमपीएच तक रहेगा तो आप ब्रेक फील्ड टेस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह सही क्रम जिसमें निम्नलिखित योजना या ड्राइविंग तैयार की जाती है। तो ये आपका ईएसपी, एसआईपी और एसडब्ल्यूआरडी में। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज कोचिंग स्टाफ की एसी चेयर कार द्वितीय श्रेणी का कोड क्या है? ये भी क्वेश्चन को डिलीट किया गया है, इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जब आईबीएस ऑन पर हो और यदि इंटरलॉकिंग ब्लॉक पोस्ट पर टेलीफोन उपलब्ध नहीं है या खराब है तो लोको पायलट सिग्नल पर कितने मिनट तक प्रतीक्षा करने के बाद सावधानी पूर्वक उसके आगे बढ़ेगा? 5 मिनट बाद। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, सैंडअप का सैंड में रेल का एक विस्तारित भाग है जिसकी बढ़ती ढाल कितनी होनी चाहिए? तो 1/80, 1/80, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। 1/60 होगा, ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, टीबीयू कितना क्या है? विशेष श्रेणी का एलसी गेट का टीबीयू 50,000 से अधिक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं से रे, बिंदुओं से ड्रिलेमेंट स्विच की दूरी लगभग कितनी फीट होती है? पॉइंट से ड्रिलमेंट स्विच की दूरी कितनी फीट होती है? तो ये होती है आपका 15 फीट, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक स्टूडेंट के संचारण के लिए योग्यता प्रमाण पत्र कितने वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है? तो ये होता है 3 साल के लिए, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, एएन रूट स्टेशन पर प्रीमियम रैक के अलावा सामान्य एंड टू एंड इंड टू एंड ईयर ब्रेक रैक का ब्रेक पावर प्रतिशत कितना होता है? तो ये होता है 75%, ऑप्शन नंबर पहला सही। इन रूट स्टेशन पर प्रीमियम रैक के अलावा सामान्य इंड टू इंड ईयर ब्रेक रैक का ब्रेक पावर सर्टिफिकेट कितना होना चाहिए? 75%। अगला क्वेश्चन है, कलर लाइट डिस्टेंस सिग्नल को ईएलएस लास्ट स्टॉप सिग्नल और गेट स्टॉप सिग्नल आदि के से जोड़ा जा सकता है? तो ये है अनुमोदित विशेष संदेश के द्वारा, ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन, एक रेल सेवक को ड्यूटी में अथवा ड्यूटी से कितने घंटे पहले तक मदिरा, अन्य नशीली या बेहोशी नींद लाने वाले या उत्तेजक दवाओं का से बनी अन्य वस्तुओं का सेवन की मनाही है? 8 घंटे पहले, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। बी क्लास डबल लाइन मल्टीपल एमएसीएलएस स्टेशन में रियर ब्लॉक सेक्शन कहाँ समाप्त होता है? तो सबसे बाहरी फेसिंग पॉइंट या बीएसएलवी तक, या पहला या दूसरा, दोनों में से कोई एक, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, बी क्लास डबल लाइन एमएसीएलएस स्टेशन में प्रथम रोग सिग्नल अथवा होम सिग्नल तक सेंडिंग करने के लिए ब्लॉक बैग आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए सही है, आवश्यक है। यदि स्टेशन सीमा के बाहर दो गाड़ियों के बीच की दूरी डैश कितने मीटर या अधिक हो तो उसे निवार्य टक्कर नहीं माना जाएगा? 400 मीटर, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ग्रीस जलने का गंध आना किसका लक्षण होता है? 81 नंबर का। तो रोलिंग बेयरिंग का जाम हो जाना, ब्रेक बाइंडिंग होना, फ्लैट टायर होना। तो ये है ब्रेक बाइंडिंग होना।
और रोलिंग बेयरिंग का जाम हो जाना, ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, नेट 10 किलोमीटर प्रति इंजन घंटे में कमी का कारण हो सकता है। तो ये होगा अनबैलेंसिंग ट्रैफिक की यात्रा में वृद्धि, ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला कोई निम्न में से कौन आइसोलेशन का साधन नहीं है। 83 नंबर का क्वेश्चन है। तो स्किट नहीं है, स्टैंड अप है, ड्रिलिंग स्विच है और स्नैप डेड एंड है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गाड़ी विभाजन होने पर लोको पायलट को सूचना देने के लिए गार्ड रात्रि में किस प्रकार की बत्ती का प्रयोग करेगा। हरी। गाड़ी विभाजन होने पर लोको पायलट को सूचना देने के लिए गार्ड रात्रि में किस प्रकार की बत्ती का प्रयोग किया जाए। हरी, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिजली घरों के लिए कोयले के परिवहन को प्राथमिकता अनुसूची के तहत किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो प्राथमिक सी में, ऑप्शन नंबर तीसरा सही। इस तरह से इस 85 क्वेश्चन समाप्त हो गए। ये सिर्फ